श्री कृष्ण कहते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उनका फल जरूर मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों पर हमेशा परमात्मा नजर रखता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले लोग ही परमात्मा को प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानी पर। स्थान द्वारका नगरी काल। महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों पश्चात धूप अपने स्वर्णिम किरणों से आकाश को आलोकित कर रही थी। द्वारका नगरी के महलों में शांति थी, परंतु भीतर कहीं एक प्रश्न का तूफान उठ रहा था। युवराज सत्यजीत श्री कृष्ण के परम भक्त और द्वारका के युवा योद्धा श्री कृष्ण के पास पहुंचे। विनम्रता से सिर झुकाकर उन्होंने कहा, प्रभु, मन बड़ा विचलित है। जीवन में सभी कुछ होते हुए भी शांति नहीं मिल रही। युद्ध जीत लिए, राज्य मिल गया, परंतु आत्मा संतुष्ट नहीं। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। उन्होंने धीरे से कहा, हे सत्यजीत, जो तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं भीतर है। मानव जब तक बाहरी संसार में सुख ढूंढता है तब तक वह अशांत ही रहेगा। सत्यजीत ने जिज्ञासावश पूछा, प्रभु, तो क्या धन, यश, विजय सब व्यर्थ है? श्री कृष्ण कहते हैं, धन साधन है, साध्य नहीं। यश परछाई है, आत्मा का स्वरूप नहीं। विजय केवल बाहरी जीत है, किंतु जीवन की सच्ची विजय अपने मन पर अधिकार पाने में है। सत्यजीत मौन हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा है एक ऐसे राजा की जिसने सब कुछ पाया पर स्वयं को खो दिया। कथा आरंभ हुई। कथा का नाम राजा अमरवीर की यात्रा। बहुत समय पहले अमरपुरी राज्य में एक राजा था, अमरवीर। वह वीर था, प्रजा के लिए न्यायप्रिय, विद्वानों का सम्मान करने वाला। राज्य समृद्ध था, परंतु अमरवीर की आंखों में खालीपन था। रात को वह अकेला बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या यही जीवन है? क्या मेरी सत्ता, सेना और सोना ही सब कुछ है? एक दिन वह भेष बदलकर महल से बाहर निकला। वह आम लोगों की तरह जीवन जीना चाहता था, जानना चाहता था कि शांति कहां है। वह जंगलों में गया, आश्रमों में रहा, योगियों से मिला। सबने उसे ज्ञान दिया, पर उत्तर अधूरा था। अंततः वह एक निर्जन स्थान पर पहुंचा, जहां एक वृद्ध आर्ष ध्यान में लीन थे। अमरवीर ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मुझे सत्य चाहिए। मैं राजा हूं, पर दास बन चुका हूं अपने मन का। ऋषि ने आंखें खोली और कहा, राजा, जब तक तू राजा बनकर सत्य खोजेगा, सत्य नहीं मिलेगा। सत्य का अनुभव दास बनकर ही संभव है। दास अपने अहं का, अपनी वासनाओं का, अपने मोह का। अमरवीर स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का राजपट कहानी सुनाते सुनाते श्री कृष्ण ने सत्यजीत की ओर देखा और बोले, हे सत्यजीत, जैसे अमरवीर ने राज्य से वैराग्य लिया, वैसे ही हर मनुष्य को कभी न कभी भीतर की ओर यात्रा करनी होती है। वह यात्रा सरल नहीं, परंतु आवश्यक है। सत्यजीत ने पूछा, प्रभु, तो क्या संसार से हटकर ही मोक्ष संभव है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, संसार से भागना समाधान नहीं है। समाधि तो उसी में है जब तुम संसार में रहकर संसार के मोह से मुक्त हो जाओ। जो कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा योगी है। कथा का संदेश। पहला बिंदु, राजा अमरवीर ने अंत में राज्य छोड़ दिया, परंतु संसार नहीं। वह एक धर्म गुरु बना, जिसने राजमहलों में बैठकर राजाओं को संयम का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण बोले, ज्ञान वहीं पूर्ण होता है जहां वह आचरण में उतरता है। हे सत्यजीत, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। अगले भाग में सत्यजीत की नई जिज्ञासाएं, श्री कृष्ण की नई कथाएं और आत्मज्ञान की अगली सीढ़ी। सुनने के लिए हमारे चैनल साधना जान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।